जैसे अभी वैशाली नगर विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग निर्माण हो रहे हैं, वैसे ही अभी यहाँ पर गांधीनगर में पुलिया निर्माण का भूमि पूजन हुआ है। आइए जानते हैं विधायक जी ने क्या कुछ कहा है। अब मकान और प्लाट बनने के बाद लोगों की इच्छा होती है कि हम संपत्ति कर पटाते हैं, तो हमारा जो है नाली और सड़क मूलभूत सुविधा प्राप्त होना चाहिए। अब इसको देखते हुए मूलभूत लोगों को सुविधा मिले, उसके लिए सड़क, नाली, गार्डन, तमाम सुविधाएं लोगों तक पहुंचे, इसके लिए प्रयासरत है। और जितने भी राशि अभी राज्य शासन से प्राप्त हुई है, उसका भूमि पूजन मैं संबंधित वार्ड के पार्षद, हमारे नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर, हमारे पीडब्ल्यूडी प्रभारी और सभी अधिकारी सब मिल के जो है भूमि पूजन कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों के साथ, ताकि लोगों को मूलभूत सुविधा प्रदान हो चुके। और देखिएगा अभी साल भर में जो है हमने टेंडर का लगभग सभी प्रोसेस को पूरा कर लिया है। साल भर में आपको एक डेवलपमेंट दिखेगा, लेकिन कुछ कमियां फिर भी रहेगी, क्योंकि विधानसभा जो है बहुत बड़ा है और क्षेत्रफल बढ़ते चला जा रहा है। हम सोचते थे कि राधिका नगर का मतलब होता था कि जो नगर निगम ने प्लॉट काटे और नगर निगम ने प्लॉट बेचा तो वही राधिका नगर है। अब राधिका नगर में दुर्गा नगर भी है, शिवा पब्लिक स्कूल से लेके मैत्री विहार से लेके, और साथ में कई अवैध प्लॉटिंग भी है जिसमें बढ़ते चला गया। तो ये कहीं ना कहीं क्षेत्रफल अब बढ़ते चला जा रहा है और लोगों की डिमांड बढ़ते चले जा रही है। और जिस प्रकार से हम लोग एक्टिव हैं काम करने के लिए, तो लोगों की उम्मीदें बढ़ रही है कि इनके पास जाएंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन काम बजट से होता है, प्रोसेस से होता है, फाइलें बनती है, बजट होता है, उसके बाद कोई काम होता है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अभी 2 साल में जो भी हम लोगों ने टेंडर प्रोसेस किया, अब वो दिखेगा, क्योंकि 4 लेन के लगभग पीडब्ल्यूडी से मिला है पैसा, जिसमें कैनाल रोड है, एक MR9 है और एक सड़क है जो शंकर मेडिकल कॉलेज के सामने से जाएगा, और एक है जो खमरिया से IIT तक। जब ये बन जाएगी 4 लेन, तो वो जो है एक उठाव दिखेगा विधानसभा में। और ये गली गली में आप जो देख रहे हैं, अधिकतर जो नेहरू नगर में रहने वाला हो या वैशाली नगर में या सेक्टर 5 में रहने वाला हो, उसको ये विकास नहीं दिखेगा। ये विकास तो मोहल्ले वाले को दिखेगा बिल्कुल। लेकिन हम जब ऑडिटोरियम बनाएंगे 25 करोड़ रुपए की लागत से, जब हम 11 करोड़ की लागत से ई-लाइब्रेरी बनाएंगे, जब 100 करोड़ से अधिक की लागत से हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जब नगर निगम का हमारा बिल्डिंग बनेगा, तब लोगों को लगेगा कि डेवलपमेंट हुआ है। तो इसलिए जो है विकास देखने का नजरिया अलग अलग है, लेकिन हम जो है सभी जनप्रतिनिधि, नगर निगम परिवार का बड़ा सपोर्ट मिल रहा है।